पुलिस। शाहजहांपुर से बड़ी खबर विधायक तक पहुंचा मामला तो खुली पुलिस की पोल। शाहजहांपुर से बड़ी खबर, दोषी थे तो जेल भेज देना था, मारा क्यों? एमएलए का कहना है कि जब दोषी थे तो जेल भेजते, मारा क्यों गया? विधायक की डर से पुलिस वालों पर कार्रवाई के आदेश। विधायक रोशनलाल युवकों का मेडिकल कराने के लिए अड़े हुए हैं। विधायक का गुस्सा देख घबराई पुलिस। आपको बता दें, मोबाइल चोरी के शक में हुई थी युवक की पिटाई, जिसको लेकर विधायक ने पुलिस को जमकर लताड़ा। रोशनलाल वर्मा की फटकार से घबराए एसपी साहब। चलो तुम यही बचो, जब तक नहीं आए, जब तक तुम्हारा डॉक्टरी परीक्षण नहीं हुई। विक्रूपान वाले हैं, विक्रूपान रहते मुख्यमंत्री ने कहा जेल भेजो। न पहले इनकी हालत देखो, ये पहले नहीं की बात नहीं कर रहे, विक्रूपान नहीं लगा, दिखा पहले तोड़ दिखा खोल, अरे नहीं दिखा नहीं, ये हालत नहीं जनता बोलो यार, दिखा ये हटो तो हालत की है, चलिए इधर आ जाइए। ये हालत करके छोड़ी, पुलिस जो चाहे मर्जी करे, पुलिस जो मर्जी हो चाहे विक्रू का निकल कर रहे। मुख्यमंत्री ने कहा इनको भेज दो, ऐसा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा। मीडिया वाले थोड़ा दूर कोरोना फैल रहा है। जवाब ये दिया, मैंने कहा ये निर्दोष है, अगर ये दोषी थे इन्हें जेल भेज देते, इनको पीटा क्यों, इनकी दुर्दशा क्यों की? चलो तुम यही बचो, जब तक नहीं आए, जब तक तुम्हारा डॉक्टरी परीक्षण नहीं हुई। विक्रूपान वाले हैं, विक्रूपान रहते मुख्यमंत्री ने कहा। तो देखा आपने किस तरीके से रोशनलाल युवक का गुस्सा पुलिस पर बरस रहा है, कैसे वो पुलिस को लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई। आपने सुना किस तरीके से उनका गुस्सा पुलिस पर यहां देखने को मिला है। रोशनलाल वर्मा की फटकार से पुलिस भी घबरा गई। मोबाइल चोरी के शक में युवकों की पिटाई करी गई थी और जब विधायक को इस बात की खबर होती है कि उनकी पिटाई करी गई है तो फिर वो आग बबूला हो जाते हैं और वो पुलिस पर बरसने लग जाते हैं, पुलिस को जमकर लताड़ने लग जाते हैं। आपने देखा किस तरीके से विधायक का गुस्सा पुलिस पर फूटा है और विधायक का गुस्सा देखने के बाद भी पुलिस भी घबरा गई। थी पब्लिक से संबंधित और उनका मामला था कि उनका कहना था कि कुछ लोगों को थाने पिटाई की गई है। इस संदर्भ में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया था और इसी समय पूछताछ के लिए थाने पे रोका गया था। इसी संदर्भ में बात थी, दूसरी एक दो समस्याएं और थी उनकी, उन्होंने बताया है और इसमें उचित कार्रवाई की जा रही है। चलो तुम यही बचो। तो विधायक तक पहुंचा मामला तो खुली पुलिस वालों की पोल। दोषी थे तो जेल भेजना था, उनको मारा पीटा क्यों गया, बेरहमी से क्यों पीटा गया? और जब इस बात की भनक विधायक को लगती है तो फिर उनका गुस्सा आपने भी सामने देखा, किस तरीके से पुलिस को लताड़ते नजर आए, पुलिस पर बरसे हैं विधायक। विधायक का गुस्सा देखकर पुलिस भी घबरा गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुफीद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुफीद, यहाँ पर विधायक जी का जमकर गुस्सा देखने को मिला, पुलिस को इन्होंने लताड़ा है, क्या कुछ था पूरा मामला, क्यों इन लोगों को पकड़कर पुलिस लाई थी, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बताना चाहते हैं कि जो पुलिस की बात अगर कहें तो पुलिस एक मोबाइल चोरी के मामले में इनको शक के दायरे पर पुलिस ने इनको पकड़ लिया था ताकि इनके साथ छोटी मोटी जो हाथापाई करनी थी पुलिस ने की है। उसके बाद विधायक रोशनलाल वर्मा ने जो एसपी ऑफिस में आके इस तरह से हंगामा किया ताकि सब देखते ही रहेगा, जिसमें एसपी को काफी डांटा कि इनका हमेशा यही रहता है कि चाहे वो थाना हो चौकी हो, इनका पब्लिक लेके हंगामा करते हैं छोटी सी बात पर। इसको लेकर पुलिस घबरा गई। उसके बाद पुलिस ने थाना इंचार्ज को कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए। मुफीद, जो लोगों को पकड़कर लाई थी पुलिस, तो शक था उनको कि मोबाइल चोरी के आरोप था, शक में इतनी बुरी तरीके से पिटाई कर दी गई। जी बिल्कुल, जितना पुलिस का शक था, शक की वजह से पुलिस ने उनको पिटाई की तरह की ताकि उनके खून भी जम गया। जिस तरह से वीडियो में अभी देख सकते हैं किस तरह से उनका फायदा इसी को लेकर विधायक जी ने हंगामा करना शुरू कर दिया। तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ अधिकारियों को कहना है इस मामले पर?
जिसमें अधिकारियों का कहना है कि उनके थाना इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो कि मामले की जांच करके उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये पुलिस का रवैया जो देखने को मिला है, शक के आधार पर क्या इतनी बुरी तरीके से पिटाई की जा सकती है? जी, देखा जाए तो पुलिस को हक नहीं कि इस तरह से मारना, फिर भी पुलिस ने इस तरह से उसको मारा। फिलहाल देखने को आता है कि जनता इतनी जागरूक है कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए विधायक जी ने मामले को लेकर सवाल उठाया। बिल्कुल मुफीद, अब देखने वाली बात यही होगी कि इन पुलिस वालों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो रोशन लाल वर्मा की फटकार आपने सुनी, किस तरीके से पुलिस को लताड़ते नजर आए हैं। पुलिस की जमकर क्लास लगाई है, क्योंकि शक के आधार पर पुलिस लेकर के आई थी। आपको बता दें पूरा मामला, 3 लोगों को पुलिस पकड़ कर लेकर आई थी। मोबाइल चोरी के आरोप में पुलिस शक के आधार पर इनको पकड़ कर लाई और उसके बाद बेरहमी से उनकी पिटाई की जाती है। और जब ये बात विधायक रोशन लाल को पता चलती है तो फिर वो वहां पर पहुंचते हैं और जमकर वो पुलिस के ऊपर बरसने लग जाते हैं। वो पुलिस को लताड़ने लग जाते हैं, पुलिस को खरी खोटे सुनाने लग जाते हैं, क्योंकि बेरहमी से, शक के आधार पर पुलिस ने बेरहमी से 3 लोगों की पिटाई कर दी। पुलिस का ये रवैया आपने भी देखा, कितनी बुरी तरीके से यहां पर पुलिस ने उनको पीटा और फिर उसके बाद रोशन लाल का गुस्सा यहां देखने को मिलता है। पुलिस पर जमकर वो बरसते नजर आए हैं, पुलिस को खरी खोटी सुनाते नजर आए हैं और विधायक जी का गुस्सा देखकर पुलिस भी यहां पर घबरा गई। फिलहाल जांच के आदेश दिए गए। अब देखने वाली बात यही होगी कि जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है, कौन दोषी है इसमें। लेकिन बड़ी बात यहां पर यही है कि पुलिस का यह रवैया बिल्कुल सही नहीं था। शक के आधार पर क्या किसी की इतनी बुरी तरीके से पिटाई की जा सकती है? मोबाइल चोरी का शक था, शक के आधार पर पुलिस उनको लेकर के आई थी और उसके बाद इतनी बेरहमी से उनकी पिटाई कर दी जाती है। मोबाइल चोरी के शक में युवकों की बेरहमी से पिटाई करी गई है और जिसके बाद विधायक तक पहुंचा ये पूरा मामला, तो विधायक ने पुलिस पर बरसना शुरू कर दिया, पुलिस को लताड़ना शुरू कर दिया और विधायक आग बबूला हो चुके थे। और जब विधायक ने पुलिस को लताड़ना शुरू किया तो उसके बाद पुलिस भी विधायक को देखकर घबरा गई। लेकिन पुलिस का यह रवैया बिल्कुल भी जायज नहीं था, पुलिस को शक के आधार पर। और हमारे साथ राजेश कुमार थाना अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। राजेश जी, इतनी बेरहमी से लोगों की पिटाई करी गई है, शक के आधार पर कैसे इतनी बेरहमी से पिटाई कर सकते हैं आप लोग? नहीं, पिटाई किसी की नहीं की गई, हमारे यहाँ सकुशल गए हैं। तस्वीरों में हम साफ देख रहे हैं, बिल्कुल वो तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से वो दिखा रहे हैं, जो आपने इनको पीटा है वो साफ दिखा रहे हैं। नहीं, मेरे यहाँ से 22 तारीख को सकुशल गए हैं। यानी वो झूठ बोल रहे हैं आरोपी, वो जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है। आप देखिए के न्यूज, देखिए के न्यूज लगातार तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से उनकी पिटाई की गई है। सिर्फ शक के आधार पर आप कैसे किसी को इतनी बुरी तरीके से पीट सकते हैं? मैंने किसी को नहीं पीटा, मेरे यहाँ से सकुशल गए हैं। एक बात बताइए राजेश जी, विधायक जी जब आग बबूला हो रहे थे तो आप लोग क्यों सुनते रहे फिर, जब आपकी कोई गलती नहीं थी? मेरी कोई गलती नहीं थी ना, मैं। यानी विधायक ने जो आपके ऊपर आरोप लगाए, जो आरोपी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल निराधार है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो झूठी है, विधायक जी झूठे हैं, आरोपी झूठे हैं और आप सही हैं। अब ये हम नहीं कह सकते हैं। राजेश, आप इस तरीके से जो आपके ऊपर आरोप लगे आप उनको झूठा साबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगातार के न्यूज इंडिया तस्वीरें दिखा रहा है और वो लगातार बता रहे कि उनकी कितनी बेरहमी से पिटाई करी गई है। विधायक का ये गुस्सा पुलिस भी देख के घबरा गई। आप कैसे सुन सकते हैं विधायक जी की बात जब आप गलत नहीं थे? मेरे यहाँ से 22 तारीख को सकुशल गए, 22 तारीख को सकुशल गए, बाद पूछताछ। जांच की बात भी कही गई है, तो आपका क्या कहना है? नहीं, जांच हो रही है, अधिकारी जांच करेंगे। कहां तक पहुंची है जांच? क्योंकि आपके ऊपर तो इतने गंभीर आरोप लगा दिए गए कि आपने शक के आधार पर लोगों की पिटाई करी। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज इंडिया में अपनी बात रखने के लिए। तो राजेश से हमने बात करी जो थाना इंचार्ज है वहां का, और उनका साफ कहना है कि वो सकुशल उन्होंने लोगों को भेजा था, उनकी तरफ से पिटाई नहीं की गई थी। पर बड़ा सवाल यहां पर यही है कि विधायक जी क्यों ऐसे भड़कने लग गए। लेकिन के न्यूज इंडिया भी लगातार तस्वीरें दिखा रहा है कितनी बेरहमी से उनकी पिटाई की गई है। अब
जांच के बाद ही पता चल पाएगा कौन सही है कौन गलत है। लेकिन विधायक का जो गुस्सा पुलिस के ऊपर बरसा है, उससे साफ यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बेरहमी से शक के आधार पर लोगों की पिटाई करी गई थी। रोशनलाल वर्मा का गुस्सा आपने भी देखा किस तरीके से वो पुलिस पर बरसते नजर आए हैं। लेकिन थाना इंचार्ज का कहना है कि वो सकुशल उन्होंने लोगों को छोड़ दिया था, उनकी तरफ से पिटाई नहीं की गई थी। अब देखने वाली बात यही होगी, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन दोषी है और कौन सही है, कौन झूठ बोल रहा है। चलो तुम यहीं बैठो जब तक नहीं आए, जब तक तुम्हारा डॉक्टरी परीक्षण नहीं हुई। विक्रूकांड वाले हैं, विक्रूकांड ऐसे मुख्यमंत्री ने कहा निर्देश जल्द भेजो न, पहले इनकी हालत देखो। ये इधर पहले नहीं की बात नहीं कर रहे, विक्रूकांड नहीं लगा दिखा, पहले चोट दिखा खोल। अरे नहीं दिखा, मैंने ये हालत करी निर्देश बोलो यार, तीनों दिखा के बड़ो ये हटो, हालत की चलिए इधर आ जाइए। ये हालत करके थोड़ी पुलिस जो चाहे मर्जी करेगी, पुलिस जो मर्जी हो चाहे विक्रूकांड नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री ने कहा इनको भेजते चलिए अदा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा। मीडिया वाले थोड़ा दूर रहो, कोरोना फैल रहा है। जवाब ये दिया, मैंने कहा ये निर्दोष हैं, अगर ये दोषी थे इन्हें जेल भेज देते, इनको पीटा क्यों, इनकी दुर्दशा क्यों की। चलो तुम यहीं बैठो। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते।